मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा पौराणिक कथाओं में से एक है जो भगवान शिव, देवी पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय से जुड़ी हुई है। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है और इसे भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान शिव और देवी पार्वती के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। जब दोनों पुत्र विवाह योग्य हो गए तो शिव और पार्वती ने उनके विवाह की योजना बनाई, लेकिन यह तय करने के लिए कि किसका विवाह पहले होगा, एक समस्या उत्पन्न हुई। शिव और पार्वती ने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें यह तय किया गया कि जो भी पहले 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही पूरी दुनिया है। इस प्रकार गणेश ने प्रतियोगिता जीत ली और उनका विवाह पहले हुआ। कार्तिकेय जब लौटे और उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो चुका है तो वे बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। नाराज होकर वे दक्षिण की ओर चले गए और श्रीशैल पर्वत पर निवास करने लगे। शिव और पार्वती अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैल पर्वत पर गए, लेकिन कार्तिकेय ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इस स्थान पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है और इसे भगवान शिव और देवी पार्वती के एक साथ विराजमान होने का स्थान माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और प्रेम से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। यह कथा परिवार के सदस्यों के बीच के संबंधों और उनके महत्व को भी दर्शाती है। भगवान गणेश की बुद्धिमानी और कार्तिकेय की निष्ठा का यह अद्भुत उदाहरण है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों और परिवार के महत्व को भी उजागर करती है। यह कथा आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उन्हें भगवान शिव की भक्ति में लीन होने के लिए प्रेरित करती है।